गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में कई शिक्षाएं दी जो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं। उनकी एक महत्वपूर्ण शिक्षा थी अति विचार या ओवर थिंकिंग के बारे में। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अति विचारों के जाल में फंस जाता है और बुद्ध से मार्गदर्शन प्राप्त करता है। एक समय की बात है, मगध राज्य में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम अंजन था। अंजन बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती था, लेकिन वह हमेशा अति विचारों में डूबा रहता था। वह हर छोटी से छोटी बात पर बहुत गहराई से सोचता और इस कारण वह अपने जीवन में शांति और संतोष नहीं पा पाता था। उसकी चिंता और मानसिक अशांति उसके परिवार और दोस्तों को भी परेशान करती थी। अंजन ने सुना था कि बुद्ध निकटवर्ती गांव में उपदेश दे रहे हैं। उसने सोचा कि शायद बुद्ध उसकी समस्या का समाधान बता सके। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और अपनी समस्या का वर्णन किया। अंजन ने कहा, हे भगवान, मैं हर समय अति विचारों में डूबा रहता हूं। किसी भी निर्णय को लेने से पहले मैं इतने सारे संभावित परिणामों के बारे में सोचता हूं कि अंततः मैं कोई निर्णय ही नहीं ले पाता। मैं हर समय चिंता में रहता हूं और इस कारण से मेरे जीवन में शांति नहीं है। कृपया मुझे इस समस्या से मुक्त करने का मार्ग दिखाएं। बुद्ध मुस्कुराए और अंजन से कहा, अंजन, तुम्हारी समस्या का समाधान करने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक राजा था जिसे एक दिन अचानक एक तीर लग गया। तीर बहुत गहरा नहीं था, लेकिन राजा को बहुत दर्द हो रहा था। उसके सैनिक और मंत्री तुरंत दौड़े और राजा को तीर निकालने की सलाह दी, लेकिन राजा ने उन्हें रोक दिया और कहा, पहले यह पता करो कि इस तीर को किसने चलाया। सैनिकों ने कहा, महाराज, पहले तीर को निकालना महत्वपूर्ण है, नहीं तो जख्म गंभीर हो जाएगा। राजा ने कहा, नहीं, मुझे यह जानना है कि तीर किस प्रकार के धनुष से छोड़ा गया है, तीर की नोक किस धातु की है और वह व्यक्ति कौन था जिसने तीर चलाया। सैनिक और मंत्री असमंजस में पड़ गए। वे जानते थे कि तीर निकालना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन राजा की जिज्ञासा ने उन्हें रोका हुआ था। इतने में राजा की हालत और बिगड़ने लगी और अंततः वह तीर के कारण दम तोड़ दिया, बिना यह जाने कि तीर किसने चलाया था। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और अंजन की ओर देखा। उन्होंने कहा, अति विचार भी उसी राजा की तरह होते हैं। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें सबसे पहले उस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए, बजाय इसके कि हम अनगिनत संभावनाओं और परिस्थितियों के बारे में सोचते रहें। अति विचार हमें समस्या का समाधान करने से रोकते हैं और हमारे जीवन में चिंता और अशांति पैदा करते हैं। अंजन ने गहरे विचार में डूबकर बुद्ध की बातों पर ध्यान दिया। उसने समझा कि उसकी समस्या का मूल कारण उसके अति विचार थे, जो उसे वास्तविकता से दूर ले जाते थे और उसे चिंता में डालते थे। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं इन अति विचारों से कैसे मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, अंजन, अपने विचारों को वर्तमान में लाने का प्रयास करो। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता और जो भविष्य में होगा उसे अभी से सोचना व्यर्थ है। वर्तमान में जियो और जो कार्य अब भी करना है उस पर ध्यान केंद्रित करो। ध्यान और साधना के माध्यम से तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो और अति विचारों से मुक्त हो सकते हो। बुद्ध ने अंजन को कुछ सरल ध्यान तकनीकें सिखाई जिससे वह अपने विचारों को नियंत्रित कर सके और मन को शांति प्राप्त हो। अंजन ने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने पाया कि उसके अति विचार कम हो रहे हैं। उसने वर्तमान में जीने का महत्व समझा और अपने जीवन में शांति और संतोष को पुनः प्राप्त किया।
इस प्रकार बुद्ध की शिक्षा ने अंजन को अति विचारों से मुक्त किया और उसे जीवन में शांति और संतोष का मार्ग दिखाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अति विचार और चिंता हमें हमारे लक्ष्य से भटकाते हैं और हमें मानसिक अशांति में डालते हैं। वर्तमान में जीना, समस्याओं का समाधान करना और ध्यान के माध्यम से मन को नियंत्रित करना हमें शांति और संतोष प्राप्त करने में मदद कर सकता है।